पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत बोल करके स्टूडियो में बैठकर चिल्लाने वालों से क्या पूछता है भारत? मैं पूछता हूं आखिर क्या पूछता है भारत? क्यों नहीं पूछता है भारत कि 1.25 महीने में 3 पुल कैसे ध्वस्त हो सकते हैं? क्यों नहीं पूछता है भारत कि भागलपुर का पुल कैसे दह गया? क्यों नहीं पूछता है भारत कि किशनगंज का पुल कैसे धस गया? क्यों नहीं पूछता है भारत कि वैशाली जिले का पीपा पुल उद्घाटन से पहले कैसे ध्वस्त हो गया, कैसे पानी में बह गया? आखिर क्या पूछता है भारत? जो आप लोगों को अच्छा लगता है वही पूछता है भारत। आखिर ऐसा क्या पूछता है भारत? इंजीनियरों से जो सवाल किया करता था उसे आदतन अपराधी बता दिया गया, एनएसए लगा करके उसे जेल में डाल दिया गया। सिर्फ इसी वजह से चैन की सांस आज इंजीनियर ले पा रहे हैं, वरना उसके डर से यहाँ वहां छुपते फिरते और उन्हें छुपने के लिए जो है जगह कम पड़ती। यही पूछता है भारत, सिर्फ यही पूछता है भारत कि आखिर पुल कैसे ध्वस्त हुआ, जिसके अंदर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता का करोड़ों रुपया टैक्स का पैसा लगा था, वो पुल कैसे ध्वस्त हो गया, ये पूछता है भारत। ये पूछने के लिए जिस आदमी के अंदर हिम्मत थी वो आदमी आज जेल में है, वरना आज इंजीनियर लोग कोई ना कोई बहाना करके यहाँ वहां छुप जाते ताकि हमें उसका सामना ना करना पड़े। आज वो जो ब्रांड बिहार खड़ा करना चाहता था, आज उसने ब्रांड बिहार खड़ा कर दिया है। 10 से 12 हजार रुपए में न जाने 1,000 से भी ज्यादा रिपोर्टर उसने खड़े कर दिए हैं। सिर्फ वो यूट्यूब पे वीडियो बना करके डालते हैं इसलिए वो रिपोर्टर नहीं यूट्यूबर हैं, ऐसा समझना एकदम गलत होगा। क्योंकि वो लोग सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, वो लोग बरगलाते नहीं हैं, वो लोग किसी को गुमराह नहीं करते हैं, वो लोग अपने घर की बात करते हैं, वो लोग पाकिस्तान के बारे में नहीं बात करते हैं, वो लोग बांग्लादेश के बारे में बात नहीं करते हैं, वो किसी भी देश के बारे में बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने देश की बात करते हैं कि अपने देश में बनने वाले रोड में कितना घोटाला हो रहा है, कितना करप्शन हो रहा है। सरकारी दफ्तरों में जाने पर आप लोगों का कामकाज नहीं हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाते हैं। हर जगह पर जाकर के आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए चिल्लाते हैं, यानी कि भारत के लोगों के लिए चिल्लाते हैं। ये पूछता है भारत। भारत को यह पूछना चाहिए कि हमारे लोग, हमारे युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी तो एकदम नाम मात्र की है, क्योंकि जो लोगों को काम करना है, जिन लोगों को पढ़े लिखे भी हैं और मेहनत भी शरीर से करना है, तो उनके लिए कहीं बेरोजगारी नहीं है। जो लोग बेरोजगारी को रोना रोते हैं कि बेरोजगारी है, तो उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि दुनिया भर की फैक्ट्रियां हैं, जाकर के लेबर में भी काम कर सकते हो, कोई बेरोजगारी नहीं है। सबसे पहली बात है कि अपने अंदर अपना एक माइंडसेट होना चाहिए कि हमको क्या काम करना है। शुरुआत में इंजीनियर भी हेल्पर में काम करता है, इंजीनियर भी हेल्पर का काम करता है, पाना पकड़ ला कर देता है मिस्त्रियों को। बाद में वो इंजीनियर बनता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, इसलिए उसे तरक्की मिलती है और वो कम समय में वो स्थान प्राप्त कर लेता है, जिसको प्राप्त करने के लिए एक मैकेनिक को 10 से 20 साल लग जाते हैं, वो 2 से 3 साल में इंजीनियर प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा होता है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। ये जो नया नया पुल जिसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था और वो बह गया, जब इंजीनियर ने ध्यान नहीं दिया होगा तभी ऐसा काम हुआ है। सबसे पहली बात है कि मनीष कश्यप से मिलने के लिए उनके एक फैन गए थे पैदल पैदल, बड़े बड़े बाल वाले भैया, उनका नाम मैं नहीं जानता हूं, वो भैया गए थे पैदल पैदल, तब 10 से भी ज्यादा उन्होंने ऐसे पुल के बारे में बताया था जो कि पुल ध्वस्त हो सकते हैं। क्या कहेंगे मनीष कश्यप को? कोई ज्योतिषी कहेंगे कि भविष्यवक्ता कहेंगे? उनके पास ज्ञान है, उतना पढ़े लिखे हैं, उनको समझ में आता है कि भाई ये काम में ये गलती हुई है। इसीलिए आज जाकर के उनके कही हुई सब बातें सच होती जा रही है। और कहीं नहीं तो कहीं ये चीज भी आप लोगों को मानना पड़ेगा कि मनीष कश्यप से नफरत करने वाले चाहे कितना भी नफरत क्यों ना कर लें, लेकिन वो अपनी जुबान का पक्के इंसान है और उन्होंने जो जो बोला वो सब घटता जा रहा है उसके लिए, क्योंकि उनको मालूम था कि भैया ये काम में ये गड़बड़ी है। अगर उनको मालूम नहीं होता तो आज कहानी घटती ही नहीं। दूसरे नंबर पर एक और बात ये आ जाती है, आपदा में अवसर ढूंढने वाले हमारे बिहार के इंजीनियर, उन लोगों का नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाना चाहिए, ताकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये भी पता चले कि सबसे घटिया पुल निर्माण करने वाले बिहार के इंजीनियर हैं, जो बनाते हैं उद्घाटन से पहले बह जाता है। तो इसके लिए उनका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होगा तब तो पूरा वर्ल्ड को पता चलेगा कि बिहार के इंजीनियर को यदि हम अपने पास में लेकर आएंगे तो वो पुल बनाएंगे और पुल जो है वो ध्वस्त हो जाएगा, जिससे आपदा आ जाएगी और आपदा को हम अवसर में कैसे बदलेंगे, नए पुल का हम लोग कैसे नक्शा फिर पास करवाएंगे, फिर वो पुल बह जाएगा, फिर वापस से हम लोग आपदा में अवसर बना करके कमाते खाते रहेंगे। ये सब के लिए बिहार के इंजीनियरों को जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन लोग का नाम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। तो मैं ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के नम्र विनंती करता हूं कि मनीष कश्यप मामले में सीबीआई जांच के आदेश दें। गृह मंत्री अमित शाह जी से हाथ जोड़ करके ये नम्र विनंती करता हूं कि कृपया वो सीबीआई जांच के आदेश दें। और दूसरे नंबर में हमारे बिहार के इंजीनियरों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाने के लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया हो वो प्रक्रिया की जाए, ताकि उन लोगों का नाम लिखा सके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और ये देखिए, मैं इस रूम में रहता हूँ, मैं भी एक प्रवासी मजदूर हूँ, और ये देख सकते हैं आप लोग, मेरा खाना बनाने के लिए जो है गैस है, चूल्हा है, ये बर्तन है, ये मेरे कपड़े रखे हुए हैं, यहाँ मैं सोता हूँ। और इतने छोटे से रूम में भी मैं रह करके 2 पैसा कमा रहा हूँ, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। मैं बेरोजगार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी काम करने में शर्म नहीं आती है और मुझे मेहनत करने में, मेहनत से कोई परहेज नहीं है। और इसी तरह से हमारे जो भी युवा हैं उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि कोई भी काम करने में शर्म नहीं रखिएगा। आप लोग कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। छोटे से काम से शुरुआत कीजिएगा, अगर लेबर का भी काम मिलता है तो आप कीजिएगा, उसके बाद में आप एक ना एक दिन जरूर अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।